Hi guys, in today's video we are going to discuss and compare आशियाना हमारा सेक्टर 93 वर्सेस गोदरेज जेनिथ सेक्टर 89। ठीक है। मैंने इस बार कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, बट मैंने ऑलरेडी कंपैरिजन कर रखा है गोदरेज जेनिथ का विद DLF 93, तो आप जाके वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पढ़ सकते हैं। एंड देन अगेन देर इज़ वन मोर ब्लॉग दैट आई एडेड, मैं कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, द ट्रूथ अबाउट क्लब हाउस एमिनिटीज़ व्हाट यू रियली पे फॉर इन गुड़गांव प्रोजेक्ट्स 2025। आप ये भी जाके देख सकते हैं। यू गाइस वुड रियली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली एमिनिटीज़ क्लब हाउस एंड ये सारी चीज़ें क्या कॉस्टिंग होती है, क्या बिल्डर आप लोगों से चार्ज करते हैं। एंड मैं क्यों बार बार बोलता आया हूँ कि एक्चुअली आपके जो लो राइज फ्लोर्स हैं दैट इज़ द ट्रू वैल्यू फॉर मनी एंड द लाइफ स्टाइल एज वेल, कि आपको एक बेटर लाइफ स्टाइल मिलेगा। तो सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आप प्लीज़ जाके पढ़िए। यू गैस वुड बिकम मोर अवेयर एंड यू गैस वुड नो कि एक्जैक्टली यू आर गेटिंग। ठीक है। आज मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, बट आपका डेंसिटी वाइज गोदरेज की डेंसिटी इज़ ऑलमोस्ट 90 यूनिट्स पर एकड़। ठीक है। एंड आशियाना हमारा की डेंसिटी इज़ 54 यूनिट्स पर एकड़। तो ऑलमोस्ट गोदरेज जेनिथ की डेंसिटी इज़ डबल द डेंसिटी ऑफ आशियाना हमारा। हाँ, अभी आपको करंट प्राइस में आशियाना हमारा 2.35 करोड़ से 2.4 CR मिलेगा, छोटा वाला यूनिट जो है, अगर आप बिल्डर से लेते हैं। रीसेल इसका आपका आफ्टर 2 ईयर्स खुलेगा, प्रोबेबली इन 2026 एंड। सो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको रीसेल में लेना है, रीसेल में यू कैन गेट इट फॉर 2 CR अराउंड। ठीक है। एंड वो भी इट वुड डिपेंड ऑन हाउ इट गोज़। आपका गोदरेज जेनिथ अभी भी विदाउट प्रीमियम या 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के प्रीमियम पे है, बिकॉज दे रियली ओवर चार्ज यू गाइज इन अ वे इन द नेम ऑफ अमेनिटीज़। सो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट एक्जैक्टली यू आर गेटिंग इन द प्रोडक्ट। हम फ्लोर प्लान ऑफ कोर्स कंपेयर करेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग। आपको 70% टाइम आपके घर में स्पेंड करना है, बट उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करी जाती है एंड सारी चीज़ें बोली जाती हैं। एंड आपको जब प्रोडक्ट बन के मिलता है, चीज़ें समझ आती हैं, लग्जरी सुपर लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी, ये बोल बोल के आप लोगों से एज एन एंड यूज़र आप लोगों का हक छीना जा रहा था, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स घुस गए थे। इन्वेस्टर्स फिर भी ठीक है, क्योंकि उनके पास मनी है, तो यार आप भी उनकी जगह इन्वेस्टर की जगह यही कर रहे होते अगर आप पे भी पैसे होते। आई डोंट मेरे को दिक्कत मिलनी आपका ट्रेडर्स से है जिन पे पैसे भी नहीं है, एंड दे जस्ट वांट टू कीप ऑन डूइंग दैट। सो दैट इज़ समथिंग। इस प्रोडक्ट में भी आपके काफ़ी ट्रेडर्स घुसे हुए हैं गोदरेज जेनिथ में, एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन पे मनी थोड़ी सी उतनी फुल पेमेंट देने की नहीं है। एंड जिस प्राइस पे ये 3 BHK आया था, दैट वाज 2.5 CR से लेके 2.85 CR तक आपकी रेंज गई थी इसकी। ठीक है। इसका आपका साइज़ है अराउंड कारपेट एरिया, आप इसका जो बैठता है 985 स्क्वायर फीट समथिंग बैठता है। आशियाना का कारपेट एरिया आपको बैठता है अराउंड दैट इज़ यू कैन से अराउंड 1000 कारपेट एरिया। एंड द डिफरेंस इज़ इसमें सिर्फ 2 वॉशरूम है, आपके गोदरेज जेनिथ में आपके 3 वॉशरूम है। ठीक है। सो फ्लो प्लान पे हम आ रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा, मैंने जो उस वाले अपने गोदरेज जेनिथ और DLF इनक्लेव में कंपैरिजन किया था, मैंने क्लियरली बताया था कि 60 लैक्स, ये 60 to 65 लैक्स ओवर चार्ज किया गया था आप लोगों से। जिन लोगों ने 2 करोड़ 50-60 लैक्स का खरीदा है, इसकी वैल्यू एक्चुअल में 2 CR होनी चाहिए थी एट दैट टाइम, इवन दो बोल रहा था सारी चीज़ें थी, बट आप लोगों को ब्रोकर्स ने अवेयर नहीं किया, आप लोगों को चीज़ें बताई नहीं। एंड आप खुद सोच के देखो यार एक चीज़ की, आपको जब, अगर आपको मार्केट आप थोड़ी सी पहले से फॉलो करते हैं, तो पहले ना आपको न्यू यूनिट डलवाने से पहले भी आप लोगों से ब्रोकरेज बोला जाता था कि मेरा ये चार्ज होगा। ठीक है। आपको सामने से बोला जाता था कि ये मेरा चार्ज होगा। अब वो चीज़ क्या है, आप अगर कोई सेल करने मतलब बाय करने जाएंगे, तो आपको दिखेगा स्ट्रेट अवे कि हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम वो बिल्डर से ही देंगे। तो जब कोई सामने से ट्रांसपेरेंसी हट गई ना कि ब्रोकरेज कितना चार्ज है एक न्यू यूनिट डलवाने पे भी, तो मार्केट ज़्यादा और ख़राब हो गई। ख़राब कैसे हो गई? ट्रांसपेरेंसी हट गई। आप समझ लो वो बिल्डर उसको दे रहा है। ठीक है। आप समझो मैं एक बिल्डर हूँ, मेरे को पता है मेरा यूनिट मैंने 1.5 CR में एवरेज पे बेचना है। आई वांट टू सेल इट एट 1.5 CR। नाउ आई हैव टू टॉक टू सेल्स पीपल, सारे खर्चे लगाने, तो मैं ब्रोकर्स को बोल दूंगा, मैं उस यूनिट का प्राइस बोलूँगा दैट इज़ 1.6 CR, उस 1.5 में से मैं 10 लाख ब्रोकर्स को दूंगा। ठीक है। तो सिमिलरली ब्रोकर्स का काम था नेगोशिएट करवाना आप लोगों के लिए। इट्स अ मिडल मैन, ब्रोकर इज़ अ मिडल मैन, जो बिल्डर और एंड यूज़र एक बायर को हेल्प करेगा नेगोशिएट करवाने में कि सही अमाउंट। आप लोगों को लगता है लास्ट 2 साल में आप लोगों की हेल्प हुई है, या आप लोगों को जो क्या कहते हैं ब्रोकर्स थे वो बिल्डर्स के साथ चाय पीते हुए, वीडियो बनाते हुए, कोलैबोरेट करते हुए दिखे हैं? एज एन एंड यूज़र आप खुद सोच के देखो, जो बंदा आपको डील करा रहा है, जो आपको नेगोशिएट करा रहा है एज अ ब्रोकर, वो बिल्डर के साथ घूम रहा है, एंड वो आपको सामने से बोल रहा है कि सर आपको कुछ चार्ज नहीं देना, आपको सिर्फ उसका प्राइस पे करना है आपके यूनिट का, दैट्स इट। तो बिल्डर उसको 3-4% दे, 5% दे, वो आप लोगों को नहीं पता। ठीक है। चलो वो भी मैंने हटा दिया, जितने लोगों को पता है तो पता है। उसके अलावा आपको सामने से थोड़ी ना बताया गया है। आपको किसने ये चीज़ बताई है कि आपको कितना यूनिट का प्राइस बढ़ा के दिया जा रहा है या कम करके दिया जा रहा है? हु वुड टेल यू दिस गाइस? एंड हैव यू एक्चुअली थॉट जो बिल्डर्स प्राइस लाए लास्ट 2 ईयर में, वही ब्रोकर्स ने कहा कि वही प्राइस है? कितने ब्रोकर्स थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि वो प्राइस नहीं होना चाहिए? या आपको देखे कि अरे 15,000 स्क्वायर फीट है, जैसे गोदरेज जेनिथ का आपका 13,500, बहुत लोग बोल रहे थे 14,000, अरे सर बहुत अच्छा प्राइस है एंड ऑल। वो आपका 16,000 बैठा था सारी चीज़ें करके, और क्लब लगा के 16,500 PLC, EDC, IDC एंड सारी चीज़ें। तो आप एक बात बताओ ना, ब्रोकर्स जब एंड यूजर्स एज एन यूज़र के लिए नेगोशिएट ही नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ से, और बिल्डर से ही करवा रहे हैं, और उसमें भी अपना उनको 4-5% मिल रहा है, तो बिल्डर्स और ब्रोकर्स का कोलैबोरेशन हुआ ना यार।
आप तो एज एन एंड यूज़र तो आप तो हुए, चलो इन्वेस्टर्स की कहानी अलग है, उन पे मनी है, दे कैन कुछ भी होता है, दे वुड बी एबल टू होल्ड दैट यूनिट, दैट इज़ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्वेस्टर। एंड जिस पे पैसा है, आप पे भी, आप अगर अभी मिडिल क्लास हो, आप अगर यू वुड हैव बीन अपर हायर क्लास, तो आप पे भी पैसा होता, आप भी वही कर रहे होते यार। आई डोंट सी द इल्यूजन, एक आपको योगा में एक टर्म है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्र ना आपका इल्यूजन हटा देता है। जो गरीब है वो अगर अमीर की जगह होता वो भी ये चीज़ कर रहा था, जो अमीर है वो गरीब की जगह होता वो भी ये चीज़ कर रहा था। तो पहले तो आप इल्यूजन हटा दो कि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो इन्वेस्टर्स पे मनी है वो करेंगे। पर जो ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ये इन्वेस्टर जो आपके घुसे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कत करी है। एंड द ब्रोकर्स एज वेल। 95% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स ने ये प्रोडक्ट दिया था गोदरेज जेनिथ। आप जरूर मेरा DLF वाला वीडियो जाके देखो एंड जस्ट रीड माई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, यू वुड हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन देन एन एवरेज ब्रोकर ऑन इंटरनेट एज वेल एज द ऑफलाइन ब्रोकर्स। तो आपको प्लीज़ समझना पड़ेगा व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड विद यू गाइस, और इसमें प्रीमियम क्यों नहीं है। ये 2.6 एज एन एवरेज इसकी प्राइस थी करोड्स, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनता था। वो 60 लाख गोदरेज वालों ने कमाया, ब्रोकर्स को कमीशन दी, जो भी है आप सब प्लीज़ जाके पढ़िए, देखिए, आपको समझ आएगा। अब हम बात करते हैं आशियाना की। आशियाना ने क्या किया, आशियाना को पहले एक इनका फर्स्ट प्रोडक्ट था गुड़गांव में, एज इन मेन गुड़गांव में, एंड दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, तो उन्होंने लोअर प्राइस पे निकाला था। दे पुट अप अ प्राइस ऑफ 1 CR, आप बोल सकते हो 1 करोड़ 5 लाख का था जब ये आपका फर्स्ट फेज में लॉन्च हुआ था। फिर 1 करोड़ 20 लाख हुआ, ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 तक। फेज़ 3 आपका बढ़ गया, 1.7 तक एवरेज पड़ा था, 1.75 तक। फिर आपका 2 करोड़ 10 लाख, एंड देन फेज़ 5 फेज़ 2 करोड़ 30 टू 2 करोड़ 40। व्हाट आई मीन टू से इज़, अगर अभी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, हाँ आशियाना में एक वॉशरूम कम है, बट एज अ प्रोडक्ट, एज अ चीज़ आपको जो मिल रही है, एज अ डेंसिटी, एज अ द किड्स स्टाइल थीम आपको एक कम्युनिटी मिल रही है, और आशियाना खुद ही मेंटेन करेगा, खुद ही बना रहा है। तो आशियाना हमारा वुड बी अ मच 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 बेटर प्रोडक्ट देन गोदरेज जेनिथ। अब आप बोलोगे मुझे गोदरेज जेनिथ की लोकेशन बहुत अच्छी है, यार आपको 135 मीटर रोड पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको 84 में मिल रहा है। आपने रोड पे जाके थोड़ी ना रहना है, आपको 84 मीटर रोड मोर देन गुड इनफ है। गोदरेज जेनिथ से आप 5 मिनट्स आपको ज़्यादा, आप जल्दी पहुँच जाओगे, आशियाना हमारा से 5 मिनट्स आपको ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस। फ्लो प्लान वाइज, सारी चीज़ों वाइज, ऑफ कोर्स वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि गोदरेज जेनिथ में प्रीमियम क्यों नहीं है। मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, प्लीज़ ज़रूर जाके पढ़िए, एंड मेरे और ब्लॉग्स भी पढ़िए, एंड एक गोदरेज जेनिथ का ऑलरेडी वीडियो वो देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लो प्लान पे। सी, आपका इसका 985 है, ठीक है, एंड ये एरिया है आपका 1000। अब हाँ, मैंने इससे पहले आशियाना हमारा का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक ये मिस्टेक कर दी थी कि ये आपकी बैल्कनी अपडेट हो चुकी है, तो बैल्कनी का साइज़ भी डिसेंट है, अच्छा है, ठीक है। बट मैं अभी भी वो पॉइंट बोलूँगा जो मैंने उसमें DLF वाले वीडियो में मेंशन किए थे, वो आप सारी वीडियो जाके देखेंगे तो ऑल आर वैलिड पॉइंट्स। तो आशियाना इंप्रूव कर सकता है। अब जिसने ले लिया है तो यार उसको तो बुरा ही लगेगा ना, जिसने ले लिया उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सच बोला जाएगा। तो इट्स अ गुड फ्लो प्लान, स्टिल देयर आर थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एंड एंड यूजर्स अभी 25, 26, 27 में आएंगे, तो उनको ऑफकोर्स दे वुड बी एबल टू सी कि क्या चीज़ है। तो ये मैं उनके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। आई जस्ट मेक इट कि एंड यूजर्स इन्फॉर्म हो सकें, दैट्स इट। सो चलिए, वी विल सी नाउ। देखिए इसका हॉल है 10 फीट 15 6 इंचेस, तो 150 स्क्वायर फीट आपका लिविंग है, ठीक है। डाइनिंग आपका है अराउंड यू कैन से अराउंड 70 स्क्वायर फीट, तो 230 स्क्वायर फीट से 235 स्क्वायर फीट का आपका हॉल है ये। सो आई वुड से इट्स अ डिसेंट हॉल, क्योंकि देखिए आप 3 सीटर यहाँ पे आपका आ गया, 1 सीटर 1 सीटर, 5 सीटर अरेंजमेंट इज़ प्रॉपर, मोर देन गुड इनफ। आपका वॉल के सामने ही प्रॉपर अलाइनमेंट है फॉर TV यूनिट एंड योर TV कंसोल। 5 सीटर अरेंजमेंट, ठीक है। देयर इज़ अ फॉयर एरिया एज वेल, दैट इज़ अराउंड यू कैन से 25 स्क्वायर फीट। तो आप ये पूरा कंबाइन करोगे तो 250 टू 260 स्क्वायर फीट निकल के आया। सेपरेट 6 सीटर डाइनिंग टेबल एरिया, जिसमें आपका टॉयलेट सीट इज़ नॉट क्लोज टू योर डाइनिंग एरिया, सो बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपका आशियाना का हॉल कंपेयर करते हैं। अगेन इसमें भी आशियाना में भी आपको सिर्फ 5 सीटर अरेंजमेंट आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, एक 3 सीटर यहाँ पे, 1 सीटर यहाँ पे, ये बड़ा हॉल है। इट्स 21/12, तो आप बोल सकते हो इसका साइज इज 250 स्क्वायर फीट विथ योर बिगर फॉयर एरिया। यहाँ इसका फॉयर एरिया इज बिग एंड दैट इज़ अराउंड अराउंड 35 स्क्वायर फीट, 38 स्क्वायर फीट। तो 38 स्क्वायर फीट प्लस आपका 250 स्क्वायर फीट, इट बिकम्स अराउंड 285 स्क्वायर फीट। सो काफ़ी अच्छा हॉल है, बट इसकी हॉल में ये है कि ये हॉल में 6 to 7 सीटर भी अरेंजमेंट आ सकता था, बट ये 6 to 7 सीटर अरेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि द मेन रीज़न इज़ आपका एक TV, प्रॉपर TV अलाइनमेंट, TV कंसोल के लिए आपको यहाँ पे इधर ही रख सकते हो आप सोफ़ा सेट, और कहीं भी आप इस हॉल में नहीं लगा के रख सकते हो। दिस इज़ द ओनली वे। इस चक्कर में आपका 5 सीटर अरेंजमेंट है एज़ कम्पेयर टू 6 और 7, ठीक है। इवन दो हॉल बड़ा है, तो इवन दो हॉल का साइज़ बड़ा है, दोनों का हॉल इज़ क्वाइट सेम। बाय बिकॉज आपका गोदरेज में प्रॉपर अलाइनमेंट है, प्रॉपर आपका 5 सीटर अरेंजमेंट, आपका वॉल से टच है, आपका सोफ़ा सेट, तो उस हिसाब से दोनों का हॉल आई वुड से इज़ इक्वल। हॉल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब हम किचन में आ जाते हैं। किचन इज़ योर 80 अराउंड यू कैन से 83 स्क्वायर फीट, 82 स्क्वायर फीट, एंड आपका उसके साथ एक सेपरेट स्पेस है फॉर योर स्टोर एंड पूजा रूम मत बनाइएगा, इसको स्टोर रूम बना दीजिए या कुछ और सेपरेट प्लेस। पूजा रूम आप बाहर रख सकते हो, क्योंकि इतना आपका स्पेस है। आप इस वॉल पे भी बना सकते हो पूजा रूम, आप इस वॉल पे भी बना सकते हो पूजा रूम। सो पूजा रूम यहाँ की जगह स्टोर ही रहने दीजिए इसको। सो दिस इज़ अराउंड 82 स्क्वायर फीट। आपका गोदरेज का किचन इज़ 80 स्क्वायर फीट। सो किचन में दोनों का साइज़ सेम है, पर किचन आपका अगेन सिंस दिस इज स्टोर एंड पूजा, एक मतलब यू कैन स्टोर योर
एक्स्ट्रा थिंग्स हेयर, बट गोदरेज में एक चीज़ अच्छी है दैट दे हैव प्रोवाइडेड यू यूटिलिटी बैल्कनी. सो आई वुड ऑलवेज से कि किचन में एक होम मेकर के लिए यूटिलिटी बैल्कनी होनी चाहिए, तो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग. सो दैट यू शुड लुक एट. ठीक है. अब किचन वाइज़ अगर आप देखोगे तो इसका प्रॉपर एल शेप में है, गोदरेज का भी आपका प्रॉपर एल शेप में है, तो दोनों के किचन बहुत अच्छे हैं, साइज़ वाइज़ डिसेंट है. किचन वाइज़ भी आपका गोदरेज जेनिथ बेटर है. वाई? बिकॉज आपकी बैल्कनी है यहाँ पे, यूटिलिटी बैल्कनी, एंड होम मेकर के लिए इट्स अ मच बेटर थिंग. ठीक है. आपको जैसे अब हम बैल्कनीज पे आ रहे हैं, जैसे ये बैल्कनी भी बड़ी हो गई है, ये भी आपका साइज़ 5 फीट वाइड कर दिया है दोनों में, सो आपको समझना पड़ेगा कि स्टिल आपको यूटिलिटी के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए आपको इस रूम में अंदर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी लाइक इट शुड नॉट बी देयर. यूटिलिटी बैल्कनी होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से. सो दिस इज समथिंग. अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट तो पूरी दुनिया कर रही है, तो इट्स स्टिल फाइन. बट किचन वाइज भी आपका हॉल दोनों का इक्वल था. किचन वाइज आपका गोदरेज का बेटर है. ठीक है. नाउ हम बैल्कनीज वाइज आ जाते हैं. लेट्स से दिस इज नॉर्थ, आप ये डायरेक्शन नॉर्थ था. ठीक है. ये आपका साउथ हो गया. तो साउथ में आपकी यहाँ पे एक ही आपकी साइड ओपन बैल्कनीज है, तीनों, 1 2 3. आशाना में क्या है आपका, एक पहले तो डेक है. सो मैंने जैसे अपने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया है, एक आपको 4 to 5 CR की लग्जरी, सुपर लग्जरी में भी आपको डेक एरिया नहीं मिलता है. तो व्हाट आशाना इज़ प्रोवाइडिंग यू इन दिस इज नेक्स्ट लेवल. इट्स अमेजिंग. डेक एरिया होना ही इट्स एन अमेजिंग थिंग. ठीक है. तो आपका डेक एरिया का साइज भी अराउंड 100 स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया, मोर देन गुड इनफ यार. अपना गार्डन रखो, सारी चीज़ें रखो, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड. सो अब बैल्कनी देखो आप, इसकी 2 डायरेक्शंस में है. एक डायरेक्शन ये हो गया, लेट्स से दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. ठीक है. तो आपका ये ईस्ट हो गया. तो अगर ये नॉर्थ से एंट्री ले रहे हो, आपका साउथ और ईस्ट, यहाँ पे आपकी एक की फेसिंग है, तो आपको 2 फेसिंग बैल्कनीज मिल रही है, प्लस डेक एरिया मिल रहा है. तो देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन ये बैल्कनी अपग्रेड के बाद कि आपका बैल्कनीज आशाना की आर मच 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 बिगर एंड मच बेटर. ठीक है. सो अगेन रिपीटिंग, हॉल वाइज गोदरेज और आशाना दोनों सेम है. आपका किचन गोदरेज का बेटर है बिकॉज ऑफ यूटिलिटी बैल्कनी. आपका बैल्कनीज वाइज आशाना हमारा इज़ बेटर. ठीक है. ना वॉशरूम्स में अगेन गोदरेज इज़ बेटर बिकॉज गोदरेज में 3 वॉशरूम्स हैं, एंड किसी भी प्रोडक्ट में आपके 3 वॉशरूम्स है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. सो सारे साइजेस 40 स्क्वायर फीट 8x5 का है. आशाना में आपका एक वॉशरूम इज़ दिस 8x5, तो 5 स्क्वायर फीट बड़ा है मास्टर वॉशरूम आपका, एंड दूसरा इज अगेन 8x5, तो 7 स्क्वायर फीट आपके, 7 to 8 स्क्वायर फीट बड़े हैं वॉशरूम 2 इससे. बट 7 to 8 स्क्वायर फीट आपका वही साइज़ हो गया, डजेंट मैटर. गोदरेज एंड वॉशरूम्स 3 है आपके, आशाना में 2 हैं इस प्रोडक्ट में. ठीक है. सो अगर मैं इसको आशाना के बड़े वाले से कंपेयर करूँगा जिसका 2.6 to 2.7 प्राइस है, तो फिर आप अभी, क्योंकि गोदरेज का प्राइस भी सेम ही है, दोनों का 2.6 2.7 ही अगर आप रीसेल में लेते हो, और मतलब गोदरेज का आप रीसेल में लेते हो, आशाना का आप लेते हो न्यू बिल्डर से, तो 2.67 है. देखिए, अब मैं अगर ये कंपेयर करके रख दूँगा तो देयर इज़ नो कंपैरिजन. इसका बड़ा यूनिट इज़ मच मोर बेटर, जिसका 1200 कार्पेट एरिया है, एंड आपकी अराउंड 300 से 320-30 स्क्वायर फीट शायद आपका बैल्कनी का साइज़ है. व्हाट आई मीन बाय ऑल ऑफ दिस इज़ कि आपको समझना पड़ेगा कि आशाना ने भी जब वो फेज़ 3 निकाला ना, तब तक भी ठीक था 1.7 1.8 का. 2.1 2.4 जो आपका ये छोटे वाले यूनिट का प्राइस है, देखिए उन्होंने भी मार्केट देखी. अब मैं आशाना का एज एन लेट्स से अपर मैनेजमेंट में हूँ, एंड आई एम स्ट्रेटेजिकली आई वांट टू सी माय शेयर्स एज वेल. आई वांट टू सी मार्केट क्या कर रही है. मैं भी उस सिचुएशन में हूँ. मेरे को दिख रहा है गोदरेज जेनिथ जैसे प्रोडक्ट 2.6 करोड़ में जा रहे हैं, एंड पीपल आर बाइंग लाइक क्रेजी. आपको ब्रोकर्स बता नहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो मैं आशाना का अगर अपर मैनेजमेंट में हूँ, व्हाई वुड आई नॉट इंक्रीज द प्राइस यार. मैंने अपना पहला और सेकंड फेज़ मैंने अंडर उसमें प्राइस में निकाला था. 1.05 1.2 CR वो नहीं बनता था. वो आशाना को जैसे एक एक्सपेरिमेंट करना था, या यू कैन से कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, तो उन्होंने देख लिया. बट इसका प्राइस उस टाइम पे भी 1.3 CR बनता था. तो ऑलरेडी पीपल हु बॉट, उन्होंने 25 लाख सस्ता ही लिया था फेज़ 1 में. आपका फेज़ 2 में इसका सही प्राइस था जो फेज़ 1 में होना चाहिए था. फेज़ 3 में प्राइस वॉज अगेन ओके 1.75 एट द टाइमिंग ऑफ द मार्केट. फिर आशाना ने उसको क्यों बढ़ा दिया 2 करोड़ 5-10 लाख. अब मैं आशाना में हूँ, मैं देख रहा हूँ यार गोदरेज जैसे प्रोडक्ट्स, आपके जेनिथ जैसे प्रोडक्ट सारे मिल के इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, योर ब्रोकर सब मिलकर सेल कर रहे हैं. आपको बता नहीं रहे हैं इसकी डेंसिटी कितनी है, इसमें प्रोडक्ट में एमिनिटीज़ के नाम पे क्या है. आप ये जाके देखेंगे, मैंने हर एक एमिनिटी लिखी है यहाँ पे, हर एक एमिनिटी जो आपको इंक्लूड है, उनकी प्राइस क्या है, पर स्क्वायर फीट चार्ज क्या, आप जाके देख सकते हो. You would get the whole idea what exactly happened with the Godrej 89 Zenith owners, and why exactly Ashana increased the price of the from the fourth phase. वो रीज़न था यार. मैं भी आशाना को मैं देख रहा हूँ यार, मेरे से बेकार प्रोडक्ट, मेरे से हायर डेंसिटी वाले प्रोडक्ट, एमिनिटी सुपर लग्जरी के नाम पे मेरे से ज़्यादा प्राइस में जा रहे हैं, तो मैं अपनी प्राइस क्यों नहीं बढ़ाऊंगा. जस्ट थिंक फ्रॉम देयर साइड एज वेल. आशाना आई स्टिल बिलीव इज अ मच मोर रेप्यूटेबल बिल्डर दैन गोदरेज इन नॉर्थ इंडिया. आशाना स्टिल रजिस्ट्री में आपको निकलने देता है. दे स्टिल वांट एंड यूजर्स टू कम, एंड स्टिल उनके इंटेंशंस अच्छे हैं. मैंने एक प्रोडक्ट भी जो इसमें आपका कंपेयर किया था DLF Ilpium 93 के साथ, दोनों सेक्टर 93 में है. मैंने लिखा है बोथ प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एंड यूजर्स इन अंडर 2.5 CR. आपके दोनों प्रोडक्ट्स अभी भी बेस्ट हैं इस रेंज में, तो आप प्लीज़ देख सकते हैं, वो वीडियो भी जाके देखिए. ठीक है. कंटिन्यू करते हैं अब हम. आपका ये, अब हम आते हैं लास्ट आपके 3 बेडरूम्स रह गए हैं. सो सी, एक बेडरूम में आपका साइज़ है. पहले तो यार देखो, मैंने बता रखा है मेरे को 3 बेडरूम्स एक साथ होते हैं ना, आई कैन नॉट लिव लाइक दैट. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग
3 बेडरूम, बट आई नो सब लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, तो वो कहते हैं यार तीसरा जो मेरा गेस्ट रूम ये वाला यूज़ हो सकता है आशियाना में, तो आई एम फाइन विद दैट। एंड अगेन मैं आशियाना के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने ये जो पुराने पॉइंट्स बोले थे दे आर वैलिड पॉइंट्स, बट हाँ कुछ लोगों का मैं समझा कि उनके लिए थर्ड बेडरूम एक पास में भी है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर मी मेरे को एक हॉल के इस साइड होना चाहिए जैसे आपके लो राइज फ्लोर्स में है। सो ठीक है, 3 रूम्स आपके साथ हैं, आई थिंक पीपल आर ओके विद दैट, तो ठीक है, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता। इफ़ यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, गेस्ट और एनी फैमिली मेंबर और इवन योर पेरेंट्स आर लिविंग विथ यू, मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता, ठीक है। बट चलिए इसका किड्स रूम इज़ 11x10, सो आपको 110 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया मिल रहा है, 111 स्क्वायर फीट का यूजेबल कार्पेट एरिया। इसका थर्ड इज़ 10x12, तो 120 स्क्वायर फीट। तो आपका गोदरेज का थर्ड बेडरूम इज़ 10 स्क्वायर फीट बड़ा एज़ कम्पेयर टू द किड्स रूम इन आशियाना, ठीक है। सेकंड बेडरूम इज़ 11 फीट 5 इंचेस इंटू 11 फीट 7 इंचेस, तो आप बोल सकते हो 12x11 का रूम है। 12x11 का रूम हो गया मतलब आपका 132 स्क्वायर फीट यूजेबल कार्पेट एरिया, जिसमें आपका 6 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस है ये आपका यहाँ पे, तो इट्स अ डिसेंट इनफ स्पेस फॉर वार्डरोब। हाँ अगेन इस रूम से जाना पड़ेगा फॉर यूटिलिटी, बट ठीक है। आपका गोदरेज में अगेन 120 है, तो जो 10 स्क्वायर फीट यहाँ कम था, 10 स्क्वायर फीट ये छोटा है, तो अगर आप इन दोनों रूम्स को कंबाइन करोगे, यूजेबल कार्पेट एरिया दोनों का एक्जैक्टली सेम है। आशियाना का थोड़ा सा ज़्यादा है 6 स्क्वायर फीट, ठीक है, 5 स्क्वायर फीट ज़्यादा हो गया इन दोनों रूम्स को कंबाइन करके। अब हम मास्टर बेडरूम पे आ जाते हैं, दिस इज 14x12, तो 170 स्क्वायर फीट का आपका मास्टर बेडरूम है जिसमें बैल्कनी अलग है, ठीक है। आपका इसमें सिर्फ एक फ़र्क है, मास्टर बेडरूम में आपकी बैल्कनी किड्स रूम के साथ है, तो आई ऑलवेज से कि मास्टर बेडरूम में प्रिवेसी होनी चाहिए फॉर योर बैल्कनी, सो दैट इज़ वॉट गोदरेज इज़ प्रोवाइडेड। तो फ्लोर प्लान अगर मैं बोलूँगा गोदरेज का सही है, डिसेंट इनफ है, ऐसा नहीं है कि प्लान ख़राब है या अमेनिटीज़ कम है या प्लानिंग उसकी सही नहीं थी, सारी चीज़ें सही थी, 60 लाख ज़्यादा आया था बस। आपको अगर 60 लाख लगता है कि यार ये डिज़र्व करता था प्रोडक्ट उस टाइम के हिसाब से, आप देख लो प्रीमियम नहीं है, मार्केट बाद में पता चल जाता है यार सब लोगों को। एंड आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मैं यहाँ पे अभी जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं इतनी ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास फ्रीडम है अपने ब्लॉग के लिए, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स जो मैं डालता हूँ उससे ज़्यादा फ्रीडम है 1-to-1 आपको कंसल्टेंसी सेशन का। तो आप प्लीज़ अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू परचेज अ 2 CR और आप कुछ हज़ार रुपये देने में फॉर अ सेशन यू आर थिंकिंग यार ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपके माइंडसेट की दिक्कत है, So please understand what I'm trying to convey. I am really trying to help you out guys, but ठीक है। So floor plan wise I would say आप देख लो आशियाना में एक वॉशरूम में हटा दूँ तो आशियाना का ये फ्लोर प्लान बेटर है 1000 स्क्वायर फीट एज़ कम्पेयर टू गोदरेज के। बट अगर मैं बोलूँ आपको कि इसकी मास्टर बैल्कनी अलग है, एक वॉशरूम ज़्यादा है एंड सारी चीज़ें ठीक हैं, तो उस हिसाब से दोनों के प्लान्स आर ओके, आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं जिसको जो पसंद आए। बट गोदरेज की प्राइस इज़ 2.6 CR, ठीक है। आपके आशियाना की प्राइस इज़ 2.35 CR अगर आप बिल्डर से लेते हो, और रीसेल में लोगे तो 2 करोड़ 5 लाख का आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं प्राइस टू प्राइस 2.6 से 2.7 रेंज का कंपेयर करूँगा तो आपका ये वाला प्लान निकल के आएगा 1205 का। वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है क्योंकि इतना अच्छा प्लान है आशियाना का, दिस इज़ अ प्रॉपर 3 BHK प्लान। इस तक मैं जा ही नहीं रहा हूँ, अगर मैं यहाँ तक जाऊँगा तो फिर नो कंपैरिजन। इधर भी आ रहा हूँ तो आशियाना इज़ बेटर अगर एक वॉशरूम होता, बट अभी वॉशरूम नहीं है और थोड़ी सी प्लानिंग वाइज गोदरेज इज़ मोर गुड इनफ, तो दोनों का इज़ अ इक्वल टाई, कोई कुछ भी पिक कर सकता है, ठीक है। बट प्राइसिंग आप लोगों को देखने पड़ेगी कि एक आपको 2.35 में मिल रहा है बिल्डर से, एक आपको 2.6 में मिल रहा है। सो इट्स योर चॉइस गाइस, आप मेरे और भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। बट दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, आपको समझना पड़ेगा आशियाना का जो भी आप न्यू लोगे 2.35 वो माइवन नहीं होगा, गोदरेज ज़ेनिथ इज़ माइवन। सो आपको एक चीज़ वो भी यू वुड हैव टू थिंक अबाउट दैट कि माइवन विल लास्ट फॉर अराउंड 100+ ईयर्स। आपका आशियाना की कंस्ट्रक्शन इज़ अमेजिंग बट स्टिल इट वुड लास्ट फॉर 60 to 65 ईयर्स, ठीक है। सो एशब्रिक कंस्ट्रक्शन है। आई पर्सनली बिलीव, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग इतनी प्राइस बढ़ा रहे थे आशियाना वाले भी, अगर आप 2.25 2.35 तक लेके गए हो फेज़ 5 में, तो आपने अगर जब 4 BHK के यूनिट्स माइवन दिए हैं तो आपको 3 BHK के भी यूनिट्स माइवन देने चाहिए थे उस प्राइस के हिसाब से। सो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है माइवन में बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क एंड ऑल दैट, बट आपको समझना पड़ेगा कि गोदरेज में एक चीज़ और अच्छी है कि दैट इज़ आपका माइवन कंस्ट्रक्शन मिलेगी। नाउ आई एम नॉट श्योर ये प्रॉपर माइवन होगी, प्लीज़ कंसल्ट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर जो आपको एक्जैक्टली बता पाएगा देख के, भी बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट दैट एज वेल कि आपको माइवन ही मिल रहा है या हाइब्रिड मिल रहा है। बहुत लोग हाइब्रिड भी दे रहे हैं RCC एंड माइवन मिला के, सो आपको देखना पड़ेगा क्या है एक प्रॉपर माइवन, यू गाइस वुड हैव टू अंडरस्टैंड एंड कंसल्ट मोर, ठीक है। सो वो चीज़ है। आशियाना ने जो फेज़ 4 फेज़ 5 के प्राइस किए 2 करोड़ तक भी ओके था, फेज़ 5 में जो प्राइस निकाला दे वुड हैव टू प्रोवाइड माइवन कंस्ट्रक्शन। एंड गोदरेज में ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू कि आपका प्राइस बहुत ही ज़्यादा निकाला था एट दैट टाइम बिकॉज दैट वाज द एंड पॉइंट ऑफ योर बुल मार्केट। तो दैट इज़ समथिंग यू गाइस हैव टू सी। एंड हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, ये आपका एमिनिटीज़ के नाम पे जो आपको बोला जाता है। अगेन ये जो आशियाना ने ब्रोशर में चीज़ें दिखा रखी है ना, किड सेंट्रिक होम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बट आप लोग जब मैंने जो आपको ब्लॉग रेफर किया है आप वो सारी चीज़ें जाके पढ़ोगे, देखोगे, चीज़ें समझोगे, हाँ यार इनकी मेंटेनेंस है, सारी चीज़ें हैं, बट मेंटेनेंस भी तो आप लोगों से ली जा रही है ना, ऐसा तो नहीं ना मेंटेनेंस ये लोग खुद लोग कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस भी जब आपसे ली जा रही है एंड इतना कॉस्ट नहीं होती क्लब हाउस की। आप समझो 35,000 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है गोदरेज ज़ेनिथ में, 40,000 आप मान लो, आशियाना में सब मिला के 30,000 है। तो आप अगर डेंसिटी वाइज सारी चीज़ों वाइज निकालोगे प्लस सब क्लब हाउस पर स्क्वायर फीट का रेशो भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही बैठेगा, मे बी आपका गोदरेज का ज़्यादा निकल के आएगा, बट दैन यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड एक्जैक्टली कि आपको एमिनिटीज़ ये जो सब बोल दी जाती हैं ऑन पेपर, जब बन के मिलेगी क्या मिलेगी, हाँ आशियाना डिलीवर कर पाएगा, ठीक है।
अब जैसे गोदरेज का मैं आपको ब्रोशर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे प्रेजेंटिंग गोदरेज जेनिथ। आप ये देखो, इन्होंने ये लिखा हुआ है हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। मैं जैसे बोलता आया हूँ, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट होने से कोई कम्युनिटी लग्जरी नहीं हो जाती। आउटडोर जिम, एथलेटिक ट्रैक्स, 1.4 किलोमीटर हेल्थ लूप, फुटसल, टेनिस, स्केटिंग, ठीक है, इसमें से फुटसल नहीं है एमिनिटीज़ में। पैडल कोर्ट, क्रिकेट नेट्स, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारी आपको हाई रेस कम्युनिटी देती हैं। और जब रेट उन हाई रेस कम्युनिटी के एक फ्लैट के 1 CR थे 3 BHK के, अब वही रेट आपके 2+ CR है। तो ये जो एमिनिटीज़ आपको लग्जरी, सुपर लग्जरी दिखा के दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा एज एन एंड यूज़र। आप लोगों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, यू हैव टू डिमांड दैट। ये एक बॉलिंग एली न्यू है, बाकी योगा लॉन और ये योगा और मेंटल वेलबिंग के नाम पे जो चीज़ें हैं, बटरफ्लाई गार्डन, ग्रास माउंट मेडिटेशन, सब ग्रास ही तो है। अरे उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग नाम दे दूँ अगर मैं ब्रोशर में, तो डू यू थिंक दैट एक्चुअली ऐड इनटू द एमिनिटीज़, द स्विंग कोर्ट, द पेट पार्क, ये तो सब होता ही है। मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या है जो आप लोगों को ब्रोशर पे चीज़ें दिख रही हैं। ये हैमक गार्डन है, मतलब मेरे को एक हैमक लगाना है, दैट्स इट, तो वो हैमक गार्डन बन गया उसी घास पे। सो प्लीज़ बी अवेयर गाइस, एज एन एंड यूजर्स आपको क्या मिल रहा है, इवन एज एन इन्वेस्टर्स, आप किसी कम्युनिटी में यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी, प्लीज़ नो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू विल बी गेटिंग, एंड प्लीज़ ट्राई टू कंसल्ट। आप जस्ट 5 to 10,000 आपको अगर किसी सेशन की कोई भी आपसे फीस मांग रहा है, एंड बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस, तो यू वुड नो यार आपके पैसे करोड़ों रुपए बच सकते हैं। इट्स समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड देर आर फ्यू गुड पीपल एज वेल हु हैव बीन वर्किंग विद राइट इंटेंशंस एज ब्रोकर्स, तो वो भी आप उनसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगा, बट देन यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग। ओके, थैंक यू, टेक केयर।